वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में पढ़ाने जा रहा हूं डेस्कटॉप कैलेंडर क्रिएट करने के बारे में कि आप ये कैलेंडर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं जो सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, और उसके बाद इसको आपने जेपीजी में कन्वर्ट करके किस तरह से आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल पे आते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद आपने लेआउट पे आना है और आफ्टर एंड बिफोर स्पेसिंग आपने 0 कर देनी है। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे साइज़ अप्लाई करना है। तो साइज़ आपने कस्टम साइज़ अप्लाई करना है डेस्कटॉप कैलेंडर के लिए। तो आपने मोर पेपर साइज़ पे आना है और उसके बाद आपने यहाँ पे जो साइज़ हम दे देंगे वो 8x6 का हम कैलेंडर क्रिएट करने वाले हैं। और उसके बाद फिर आप मार्जिन पे आएंगे। मार्जिन आपने चारों तरफ से यहाँ पे 0 0 0 और 0 कर लेना है, टॉप बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट का। और उसके बाद जैसे आप ओके क्लिक करेंगे तो आपका ये मार्जिन अप्लाई हो जाएगा। अगर मार्जिन ना भी अप्लाई हो तो एक डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होगा, वहाँ पे इग्नोर या फिक्स लिखा होगा, तो आपने इग्नोर पे क्लिक करना है तो ये मार्जिन आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसका पेज सेटअप करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं फाइल को। ब्राउज पे आते हैं, ब्राउज पे क्लिक करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी किसी भी ड्राइव में ऐसे सेव कर लेता हूँ। जिस तरह हम यहाँ पे कहते हैं माई असाइनमेंट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं तो फाइल आपकी सेव हो जाती है। अब उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें शेप के ऊपर, और उसके बाद रेक्टेंगल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल इस तरह से क्रिएट करना है। फिर उसके बाद आपने जैसे आप शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर शेप फॉर्मेट का एक टैब ओपन होगा, आप यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन पे आपने क्लिक करना है। फिर इसके बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और एडिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अगर एडिट पॉइंट आपका पॉपअप मेन्यू में शो नहीं हो रहा तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे इसमें आना है एडिट शेप के ऊपर और एडिट पॉइंट पे क्लिक करें। फिर आपने नीचे वाली इस ब्लैक पॉइंट के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर लेंगे तो आपके पास ये डिलीट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे दोबारा क्लिक करें और इस तरह से इसको आपने रिसाइज करना है, ऐसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और इस तरह से आप इसका साइज़ बढ़ा देंगे। अब इतना साइज़ बढ़ाने के बाद फिर आपने इसके अंदर ग्रेडियंट कलर यहाँ पे फिल करना है। तो ग्रेडियंट कलर फिल करने के लिए आपने इसी शेप के ऊपर क्लिक करना है, शेप फॉर्मेट पे आएंगे और उसके बाद आपने शेप फिल पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्रेडियंट, और उसके बाद नीचे आपको एक कमांड नज़र आ रही है मोर ग्रेडियंट्स। यहाँ पे क्लिक जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपका राइट साइड की तरफ फॉर्मेट शेप का एक पैनल ओपन होगा। यहाँ पे आपने ग्रेडियंट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे ग्रेडियंट स्टॉप्स के यहाँ पे आपके पास यहाँ पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब दरमियान वाले पॉइंट पे क्लिक करके इन दोनों को आप डिलीट कर लेंगे। एक आपने शुरू वाला पॉइंट रखना है, एक आपने एंड वाला पॉइंट रखना है। तो किसी एक पॉइंट पे आप फिलहाल पहले क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे हमने कलर फिल कर लिया ये वाला ऑरेंज। फिर इसके बाद हमने लास्ट वाले पॉइंट पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक करते तो इसमें कलर हम फिल कर लेते हैं ये वाला। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे कलर स्कीम एक बन जाएगी। तो कलर स्कीम क्रिएट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे इसमें आएंगे कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इस तरह से कॉपी क्लिक की, कंट्रोल प्लस क्लिक के साथ आपने इसे ड्रॉप एंड ड्रैग कर लेना है। इस तरह से कॉपी क्रिएट करने के बाद फिर आपने शेप फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद यहाँ पे आपने इसमें ये वाला कलर इसमें फिल कर दें। फिर उसके बाद शेप फैक्ट पे आप आएँ, बीवल फैक्ट पे आएंगे और यहाँ पे आपने कोई भी अच्छा सा इसमें इफेक्ट अप्लाई कर लें, जैसे कि मैं ये वाला इसमें कर रहा हूँ। इस तरह से आपने ये इफेक्ट अप्लाई करना है और उसके बाद कंट्रोल एस साथ में करते जाएं ताकि जो भी आप काम करें वो साथ साथ आपका सेव होता जाए। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ आपने इसकी इस तरह से कॉपी क्रिएट करनी है और आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और शेप फॉर्मेट पे आपने आना है। फिर रोटेट पे हम आएंगे और यहाँ पे इसको रोटेट कर लेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे और रोटेशन आपने इस तरह से आपने चेंज करनी, फिलअप वर्टिकल की तरफ। इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है और एडजस्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ आपने इसकी इस तरह से कॉपी क्रिएट करनी है। फिर आपने नीचे वाली शेप पे क्लिक करना है, यहाँ पेज पर खाली आप क्लिक करें, नीचे वाली शेप के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके अंदर फिर आपने ये वाला कलर इसमें फिल करना है और इसी के अंदर आपने वही इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करना है जो आपने वहाँ पे अप्लाई किया है, या आप इफेक्ट यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये एक डेस्कटॉप कैलेंडर के लिए बैकग्राउंड तैयार किया।
अब उसके बाद यहाँ पे आप जिस टाइप की आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं वही पिक्चर हम यहाँ पे इसमें लगाएंगे, मगर वही पिक्चर हम शेप के अंदर इंसर्ट करेंगे। आपने इंसर्ट पे आना है, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद फिर हम शेप पे आएंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें ओवल के ऊपर, यानी इस दायरे के ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने इस तरह से एक दायरा क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है। नीचे की तरफ भी कर सकते हैं और ऊपर की तरफ भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो इस तरह से हमने इसका साइज़ बढ़ा दिया। अब उसके बाद फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने कलर फिल करना है। कौन सा कलर फिल करेंगे? ग्रेडियंट। तो आपने शेप पे क्लिक करना है, शेप फॉर्मेट पे आप आएंगे, शेप फिल पे आपने आना है, ग्रेडियंट फिल पे आएंगे और यहाँ पे मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करें। और जैसे हम मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करके यहाँ पे ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करेंगे तो जो कलर्स की हमने प्रीवियस सेलेक्ट की थी वही यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी अप्लाई हो जाएगी। और उसके बाद फिर आपने शेप पे आना और यहाँ पे से नो आउटलाइन आप कर लेंगे। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने शिफ्ट के साथ यहाँ पे बल्कि कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। यहाँ पे आप क्लिक करें कंट्रोल के साथ आपने इस तरह से आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है और इसका कलर आप दरमियान में चेंज कर लें। तो इस तरह से आपने एक शेप डिज़ाइन करें जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जो नीचे वाली शेप है इसके ऊपर आप क्लिक करें और इसके ऊपर भी हम यहाँ पे कोई इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं यहाँ पे, जो इफेक्ट भी अप्लाई करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला स्टाइल इसमें सिलेक्ट किया। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर वाली शेप के ऊपर और उसके बाद शेप फॉर्मेट पे आएँ, शेप फिल पे आप आएँ और आपने पिक्चर पे क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं जिसमें आप पिक्चर पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं शेप के अंदर। तो उसमें पहली जो कमांड इसमें आ रही है फ्रॉम अ फाइल की, अगर आपके पास कोई पिक्चर किसी ड्राइव में पड़ी है तो डायरेक्ट आप वहाँ से भी आप इसे ले सकते हैं। अगर आप स्टॉक इमेजेस पे आएँ तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर हमने उस ड्राइव में चले जाना है जहाँ पे ये पिक्चर्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे एनीवन हम कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने ये वाली पिक्चर इसमें सेलेक्ट की और उसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो पिक्चर देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। और उसके बाद फिर हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हमने कैलेंडर इंसर्ट करना है। तो कैलेंडर के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है पेज के ऊपर। अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए तमाम शेप्स नीचे की तरफ जा रही है। तो हम चाहते हैं शेप जहाँ है वहीं की वहीं रहें और एंटर प्रेस करने से कसर हमारा नीचे है, शेप नीचे ना आए। तो मैं इसको ज़रा अंडू कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे क्लिक करें। कीबोर्ड से सिर्फ आपने एंड का बटन प्रेस करना है और उसके बाद फिर आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आप देखें कसर हमारा यहाँ पे आ चुका है। जैसे हम टैब का इस्तेमाल करें तो देखें कसर हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम कैलेंडर इंसर्ट करना चाहते हैं। अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो वहीं पर आपका कसर आएगा जहाँ पे आप कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद फिर आपने इंसर्ट पे आना है, फिर टेबल पे आएंगे, उसके बाद आपने इंसर्ट टेबल पे आना है और कैलेंडर क्रिएट करने के लिए आपने 7x6 का आप टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें 7 कॉलम और 6 रोज़ होंगी और आपने ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद यहाँ से कोने पे क्लिक करते हुए हमने टेबल को इस तरह से रिसाइज करना है और फिर उसके बाद आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। यहाँ इसके अंदर आप क्लिक करें, फिर लेआउट पे आए। लेआउट पे क्लिक करने के बाद टेबल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं और यहाँ पे राइट की तरफ हम इसमें अलाइनमेंट अप्लाई करते हैं और इसको इस तरह से हमने एडजस्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करें, इसको यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आएँ। फिर इसका डाटा हम यहाँ पे राइट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया संडे, मंडे लिखते हैं, ट्यूसडे लिखते हैं और उसके बाद वेडनेसडे लिखते हैं, थर्सडे टाइप करते हैं, फ्राइडे लिखते हैं, सैटरडे टाइप करते हैं। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे नंबर्स टाइप करने जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 एंड 31। तो यहाँ पे फर्स्ट कि हम जून के मंथ का ये बनाना चाह रहे हैं तो इस तरह से आपने ये डाटा राइट करना है। फिर उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप होम पे आएँ और उसको आप बोल्ड कर लें। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम कलर स्कीम इसकी चेंज करें। जैसे मैंने कलर स्कीम ये वाली कर ली। फिर उसके बाद तमाम सेल्स को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको बोल्ड करना और कलर स्कीम ये वाली अप्लाई करें। और उसके बाद फिर हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे इसकी आउटलाइन को हमने रिमूव करना है। तो आउटलाइन को कैसे रिमूव करेंगे, यानी हमने बॉर्डर को रिमूव करना है। तो इसकी पूरे टेबल को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसमें आना है टेबल डिज़ाइन पे और उसके बाद आपने बॉर्डर्स पे आकर से करेंगे नो बॉर्डर। और जैसे हम नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर देखिए यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। और बाद में आप चाहें तो इस तरह से आप इसको रिसाइज वगैरह भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से ऐसे।
और किसी भी कोने पे क्लिक करके आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे ग्रिड लाइन शो हो रही है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ग्रिड लाइन यहाँ पे आपके पास शो हो रही है, तो आप लेआउट पे क्लिक करके व्यू ग्रिड लाइन को ऑफ कर लीजिए। तो इस तरह से आपने यहाँ पे टेबल में कैलेंडर ऐड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम राइट करना चाहते हैं, इसमें नोट्स वगैरह लिखना चाहते हैं किसी किस्म के, तो आपने इंसर्ट पे आना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसमें आएंगे टेक्स्ट बॉक्स पे, और उसके बाद आपने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट करना है। इसका एक तरीकाकार तो ये है, दूसरा हम टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो टेबल हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया नोट्स, और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पे गैप आ रहा है हमारे पास, तो आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद आपने लेआउट पे आना है और आफ्टर स्पेसिंग आपने 0 कर देनी है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने इंसर्ट पे आना है, टेबल पे हम आएंगे और उसके बाद इंसर्ट टेबल पे आएंगे, और यहाँ पे 1 कॉलम एंड 5 रोज आप कर लें और ओके क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से एक टेबल मिल जाएगा। अब देखिए जैसे हम कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो आपको इस तरह से ये नज़र आएगा, मगर आप देखिए यहाँ पे आउटलाइन और उसके बाद ये लाइनें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। हम चाहते हैं इसमें सिर्फ दरमियान वाली लाइंस नज़र आए, मगर ये आउटलाइन बॉर्डर हमें नज़र ना आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर आउटलाइन पे हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स के, फिर शेप फॉर्मेट पे हम आएंगे और इसे हम कर लेंगे नो आउटलाइन। फिर उसके बाद हमने टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट किया, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद टेबल डिज़ाइन पे आपने आना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे नो बॉर्डर, और जैसे हम नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे बॉर्डर आपका सारा रिमूव हो जाएगा। अब आपने कौन सा बॉर्डर अप्लाई करना है, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है और इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर पे आप क्लिक करें तो बॉर्डर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से ये लाइन इंसर्ट हो जाएंगे, और आप कीबोर्ड से कंट्रोल पी अगर आप प्रेस करते हैं तो ये देखिए लाइंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे आप अपनी कंपनी का लोगो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो। और उसके बाद यहाँ पे हमने राइट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे जून 2022 मैंने राइट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे हम आएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने वर्ड आर्ट पे आना है। यहाँ पे हम कोई भी स्टाइल ले लेते हैं, जैसे मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको एडजस्ट करते हैं। इसमें क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें और आपने यहाँ पे टाइप करना है जून 2022। फिर इसके बाद आउटलाइन पे क्लिक करके आपने इसको यहाँ पे लेके आना है, और उसके बाद हम होम पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। कोई अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल इसमें अप्लाई कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट इसमें कोई भी अप्लाई कर लिया। तो यहाँ पे ये देखिए ये फॉन्ट मैंने अप्लाई कर लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका कलर ये वाला कर दिया, और उसके ऊपर मैं इफेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ। तो शेप फॉर्मेट पे आपने आना है, टेक्स्ट इफेक्ट पे आपने आना है, और यहाँ पे हम इसमें टाइप करेंगे बिबल इफेक्ट इसमें। तो जैसे मेरे पास देखें ये बहुत सारे इफेक्ट्स पड़े हैं, मैंने ये वाला इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे उर्दू में कुछ राइट करना चाहता हूँ या इंग्लिश में राइट करना चाहता हूँ। तो उर्दू आपने वर्ड में किस तरह से लिखनी है ये मैं ऑलरेडी पहले से MS वर्ड में पढ़ा चुका हूँ कि हाउ टू राइट उर्दू इन MS वर्ड। तो उसमें कंप्लीट डिटेल के साथ मैं इसके बारे में पहले से पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा तो आप YouTube पे इसको सर्च करके देख सकते हैं। फिर आपने इंसर्ट पे आपने आना है, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आप कहाँ पे इसमें आएंगे, आपने टेक्स्ट बॉक्स पे आना है, और उसके बाद आपने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे आना है, और यहाँ पे क्लिक करके आपने इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। और बॉक्स क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम उर्दू राइट करना चाहते हैं तो आप होम पे आएँ, और उसकी डायरेक्शन हम यहाँ पे कर लेते हैं इसमें राइट की तरफ, क्योंकि उर्दू राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने वर्डिंग टाइप करनी, यानी कोई भी कोटेशन हो सकती है या कुछ भी दुआ वगैरह हो सकती है जो आप राइट करना चाहते हैं अपने कैलेंडर के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो मैं सबसे पहले इसे उर्दू में कन्वर्ट करता हूँ। तो आल्ट और शिफ्ट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और नीचे टाइम बार पे क्लिक करके यहाँ पे आपने उर्दू पे क्लिक करना है, और हम यहाँ पे लिखते हैं आपके अल्फाज आपकी तरबियत, ख़ानदान और मिजाज का पता देते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम ट्रिपल क्लिक करते हैं ताकि पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाए, या कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज कर लेना है, और यहाँ से हम टाइप करेंगे जमील नूरी नस्तालिक, फ़ॉन्ट का नेम इसमें जमील नूरी नस्तालिक। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके फ़ॉन्ट का साइज़ भी आपने बढ़ा देना है, और इसे हम बोल्ड करते हैं। और अगर आप इसकी आउटलाइन रिमूव करना चाहते हैं, जैसे आपको आउटलाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे क्लिक करें, शेप फॉर्मेट पे आप इसमें आएंगे, शेप आउटलाइन पे आ जाए और उसे नो आउटलाइन करेंगे, और उसके बाद जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह से कैलेंडर नज़र आएगा।
फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने कोई डाटा इसमें राइट करना है, तो डाटा राइट करने के लिए हमने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है टेक्स्ट के ऊपर, और उसके बाद ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आएंगे और यहाँ पे एक बॉक्स हम क्रिएट कर लेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे इसका जूम बढ़ा लेना है ताकि ईजिली हम यहाँ पे कोई भी डाटा राइट कर सकें। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे राइट करते हैं फर्स्ट की अपनी वेबसाइट www.falconryk.com। और उसके बाद फिर इसकी आउटलाइन पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने शेप फॉर्मेट पे आना है। फिर इसके बाद नो फिल पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद इसे नो आउटलाइन आपने कर देना है। यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपी बनानी है। फिर यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल ए प्रेस करें और आपने यहाँ पे टाइप किया falconryk@gmail.com। फिर इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल के साथ हम इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पे राइट कर देंगे इसमें कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया +92 एंड उसके बाद 300 एंड 1 2 3 4 5 6 7 मैंने आरजी नंबर यहाँ पे ऐड कर लिया। तो इस तरह से देखिए आपके पास ये डाटा भी राइट हो चुका है। अब उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है कि बाज़ ऐसा होता है कि अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है, कंट्रोल P आप प्रेस करते हैं तो आपको मुकम्मल कैलेंडर इस तरह से नज़र नहीं आएगा, ऊपर से नीचे से दाएं बाएं आपको वाइट स्पेस नज़र आएगी। तो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप इसे फाइल पे आएँ, आपने एक्सपोर्ट पे आना है, क्रिएट PDF पे हम आएंगे और उसके बाद आपने डेस्कटॉप पे इसको हम सेव कर लेते हैं PDF में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम इसे डेस्कटॉप पे सेव करें, माई असाइनमेंट नाम है इसका, और पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो ये आपका PDF में कन्वर्ट होकर इस तरह से शो हो जाएगा। और PDF में कन्वर्ट करने के बाद इसको आपने JPG में कन्वर्ट करना है ताकि बड़ी आसानी के साथ आप इसको अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर अपलोड कर सकें। वेबसाइट, एक वेबसाइट है आई लव PDF, ताकि हम आसानी के साथ इसको कन्वर्ट कर सकें। तो मैंने गूगल क्रोम को यहाँ से ओपन किया और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे आई लव PDF और उसके बाद आपके सामने इस तरह से ब्राउज़ ओपन हो जाएगा। तो PDF टू JPG, आपने PDF टू JPG पे आपने आना है और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे एक और पेज ओपन होगा। सिलेक्ट PDF फाइल पे आपने आना है और उसके बाद डेस्कटॉप पे आपने आना है और माई असाइनमेंट पे आपने आना है। तो माई असाइनमेंट आप सेलेक्ट करें, इसको ओपन करें तो फाइल आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जैसे कि आपको यहाँ पे माई असाइनमेंट की फ़ाइल कैलेंडर नज़र आ रही है। आपने नीचे कन्वर्ट टू JPG पे आप क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल कुछ ही सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर डाउनलोड JPG इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास JPG में डाउनलोड हो जाएगी और राइट क्लिक करके आप इसको ओपन करते हैं तो आप देखें कि हमारे पास ये JPG के अंदर फ़ाइल बन चुकी है और बड़ी आसानी के साथ आप इसको व्हाट्सअप के ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं या उसके बाद अपने सोशल मीडिया के किसी भी अकाउंट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से MS वर्ड के अंदर डेस्कटॉप कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।